डियर स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक के PYQs का डिटेल सॉल्यूशन अब मैं करता हूं और अपने इस फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जेईई मेंस 2018। ओके स्टूडेंट्स, में लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस फेरोसाइनाइड टू फेरिसाइनाइड in acidic medium but reduces ferricyanide to ferrocyanide in alkaline medium. Okay, the other products formed are respectively. तो स्टूडेंट हम आपको बता दें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का वर्क करेगा तो यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अपना रिड्यूस होगा, एंड दैट इज वाई हम यहां पर क्या लिखेंगे H2O, और H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगी जबकि यहां पर -1 होगी। अच्छा, मीडियम यहां पर एसिडिक है ऑब्वियसली, इसलिए स्टूडेंट क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर देते हैं। मीडियम यहां पर एसिडिक है, ट्वाइस H+ हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना, एक्वस। अब यहां पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, रिड्यूस हो जाएंगे तो यहां पर आ गया ट्वाइस वाटर। वहीं पर स्टूडेंट्स अल्कलाइन मीडियम में इसने फेरिसाइनाइड को रिड्यूस किया है। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा यानी दूसरे को रिड्यूस करेगा तो अपना क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अपना ऑक्सीडाइज हो गया तो यहां पर क्या बना, O2 बना। O2 बनने के साथ साथ स्टूडेंट यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ओके, O2 बना, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब बैलेंस करते हैं स्टूडेंट, मीडियम यहां पर अल्कलाइन है तो यानी वहां पर 2 नेगेटिव लाने के लिए हमने 2OH-4 ऐड कर दिया, ओके, और बाकी यहां पे स्टूडेंट आ गया H2O, ट्वाइस H2O, ओके। तो स्टूडेंट एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट होगा इसमें और O2N+ वाटर। तो देखिए पहला ऑप्शन वाटर एंड दिस, ये गलत हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन ये गलत हो गया क्योंकि एसिडिक मीडियम में नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन गलत है। और देखिए ये ऑप्शन सही जा रहा है ना, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड फेरोसाइनाइड को फेरिसाइनाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, अपना क्या होगा, रिड्यूस होगा वाटर में, और एल्कलाइन मीडियम में ये मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द कंपाउंड दैट डजंट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन इज, ओके। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अमोनियम सल्फेट, जब किसी अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो अमोनिया गैस बनेगी या नहीं बनेगी, ये डिसाइड कैसे होता है। अगर अमोनियम सॉल्ट के एनायनिक पार्ट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं है तो अमोनिया गैस हमेशा रिलीज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, सल्फेट है, और सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग का वर्क तभी करेगा जब मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो अमोनियम सल्फेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से स्टूडेंट्स अमोनिया गैस, देखिए अमोनियम सल्फेट को हीट करेंगे, ट्वाइस अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड फर्दर डिहाइड्रेट हो सकता है, तो हम यहां पे अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए इसको हीट करने पर स्टूडेंट क्या बनेगा, बेरियम एजाइड को हीट करने पे बेरियम प्लस नाइट्रोजन। अमोनियम डाइक्रोमेट को देखिए हीट करने पर क्या होगा, अमोनियम डाइक्रोमेट, ओके। देखिए ये भी अमोनियम सॉल्ट है लेकिन इसके एनायनिक पार्ट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, इसलिए स्टूडेंट्स अब केटानिक और एनायनिक के बीच में यहां पर क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है
और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 6 है स्टूडेंट्स। तो जब इन दोनों के बीच रिडॉक्स होगी तो अमोनियम में जो नाइट्रोजन -3 ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 3 लेने के बाद क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो ये बदल गया अपना किसमें, N2 में, ओके। और ये क्रोमियम आ गया +3 में, यानी Cr2O3 आ गया स्टूडेंट्स, प्लस यहां पर आएगा स्टूडेंट वाटर, ओके, एंड प्लस यहां पे हीट भी जनरेट होती है, हीट भी जनरेट होती, ओके। ऐसे स्टूडेंट अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो देखिए अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम में रिड्यूसिंग कैरेक्टर है बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, वहीं पर इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका -3 आएगा। तो जब हम हीट करेंगे तो अमोनियम और नाइट्राइट के बीच रेडॉक्स सेक्शन होगी, और रेडॉक्स सेक्शन कौन से हुई, कम प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि एक ही एलिमेंट के दोनों स्पीसीज हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 से न कम न 3 से ज्यादा है, तो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 3 एक्सेप्ट करेगा, 3 एक्सेप्ट करके बाद 0, ये भी 0, तो यहां बन गया क्या स्टूडेंट्स, N2 बन गया और बाकी यहां पे वाटर आ जाएगा। और बेरियम एजाइड वाली रिएक्शन अभी आप सब लोग जानते भी होंगे, बेरियम एजाइड को हीट करने पर क्या मिलेगा, बेरियम मिल जाएगा N प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी प्योर फॉर्म में, ओके। तो इसमें लिखा गया स्टूडेंट्स नाइट्रोजन गैस डजंट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, आंसर ए, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, द recommended concentration of fluoride ion in drinking water is up to 1 ppm as fluoride ion is required to take teeth enamel harder, okay। स्टूडेंट्स हम सभी के जो टीथ के एनामल हैं दे आर बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बने हुए हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी एपेटाइट से स्टूडेंट बने हुए, जिसका फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है ये। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट ड्रिंकिंग वाटर में अगर फ्लोराइड रहता है, देखिए मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 3, ओके, 3 कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इट कंबाइंस विद द व्हाट, फ्लोराइड आयंस, ओके, फ्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करते हैं स्टूडेंट्स और ये बन जाएगा फ्लोरोएपेटाइट 3 कैल्शियम फॉस्फेट होल ट्वाइस डॉट कैल्शियम फ्लोराइड एंड प्लस, ठीक है ना, F माइनस, यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस OH माइनस यहां से रिलीज हुआ, ओके। So this is students फ्लोरोएपेटाइट वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए यहां पे रिकमेंडेड होता है, ओके। तो स्टूडेंट्स का आंसर बनेगा डी डायली, कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम फ्लोराइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप 13 एलिमेंट X reacts with chlorine gas to produce, देखिए कोई स्टूडेंट्स यहां पर X कंपाउंड एलिमेंट है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद यहां बनता है XCl3। इट इज वेरी ऑब्वियस, 13th ग्रुप एलिमेंट के एटम के साथ क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो ट्राई हैलाइड्स बनेंगे जनरली, ठीक है ना। XCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट्स वेरी ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि 3 Cl के साथ बॉन्ड बनाने के बाद अभी भी इसके पास कितने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड इजिली रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म दिस एडक्ट, ओके, एडक्ट बना लेगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है,
तो स्टूडेंट अगर अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो देखिए यहां पे Cl3 X 1 2 3 Cl 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 और ये अमोनिया के साथ एडक्ट बन गया। ओके, हाउएवर Xl3 डज नॉट डाइमेराइज, लेकिन एक क्लू इन्होंने दिया है कि भाई ये BCl3 है या AlCl3 है या गैलियम क्लोराइड है या इंडियम क्लोराइड, कौन सा है क्लोराइड है, इसके लिए इन्होंने एक क्लू दे दिया क्या, XCl3 डजंट डाइमेराइज। आपको याद होगा, मालूम होगा स्टूडेंट्स कि BCl3 डाइमेराइज नहीं करता है, यानी 2 into B2Cl6 अगर हम लिखना चाहें तो स्टूडेंट ये नहीं होगा। वहीं पर AlCl3 डाइमेराइज कर जाता है Al2Cl6 में। गैलियम क्लोराइड स्टूडेंट्स डाइमेराइज कर जाता है Ga2Cl6 में। तो X is स्टूडेंट बोरान। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म। देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट रिएक्ट्स विद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। स्टूडेंट सभी लोग जानते होंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स है और ये बेसिकली H माइनस प्रोवाइड करेगा, जो कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन होगा यहां पे। तो H माइनस इसका सब्स्टिट्यूट करेगा Cl को, और Cl को सब्स्टिट्यूट करने के बाद और जो Cl यहां से निकलेगा वो लिथियम और एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करेगा। तो यानी क्या बन गया यहां पे, LiCl प्लस AlCl3 प्लस SiH4। Okay, so answer is students B, Bombay. LiCl, AlCl3 and this one. Okay, next question number 6. Xenon hexafluoride on partial hydrolysis produces compound X and Y. देखिए स्टूडेंट, XeF6 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो पहले यहां पर बनेगा XeOF4 प्लस ट्वाइस HF। नाउ अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा स्टूडेंट्स, यानी XeF6 plus 2 water, now product will be XeO2F2 plus 4HF. okay, XeF6 plus 3 water, this gives XeO3 and plus 6HF. this is complete hydrolysis, complete hydrolysis and partial hydrolysis, partial hydrolysis. तो on partial hydrolysis of xenon hexafluoride we can obtain xenon oxytetrafluoride and this is what XeO2F2. तो देखिए यहाँ पे X and Y are respectively, ऑप्शन ए स्टूडेंट नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि ये आ रहा है यहाँ पे, सी स्टूडेंट्स नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ये है, आंसर बनेगा डी डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, डाइबोरेन रिएक्ट्स इंडिपेंडेंटली विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू प्रोड्यूस। ओके, देखिए स्टूडेंट, डाइबोरेन यानी B2H6 का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्या होगा, कंबशन होगा।
कंबशन होता तो यहां क्या बन जाएगा, B2O3 एंड प्लस वाटर, और यहां पर काफी हीट इवॉल्व होती है। वहीं पर स्टूडेंट्स अगर B2H6 की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो B2H6 का हाइड्रोलिसिस होगा आर्थोबोरिक एसिड में। देखिए वाटर बिग न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि बोरान है, तो जिस पर अटैक करेगा उसका ऑक्सी बनेगा अगर ये नॉन मेटल है, और ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगा जो यहां पर है। ओके, तो अब बन गया यहां पर क्या, आर्थोबोरिक एसिड, और दूसरा जो स्पीसीज उसका हाइड्रेट बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ओके, सी नहीं होगा, आंसर इज डेली, B2O3 combustion, this one. Okay, now question number 8, correct order of oxidation states of nitrogen दे this. Okay, very simple. देखिए स्टूडेंट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है, 2 +1 +4 एंड +3। ओके, तो सबसे हायर है यहां पे NO2 के बाद N2O3, NO2 then N2O3 and this one, answer C, NO2 +4 +3 +2 +1। Question number 9, okay, question number 9 students, the correct statement among 1 to 3rd regarding the group 13 element oxides are boron trioxide एसिडिक। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, देखिए ये जो B2O3 है ना, B2O3 का करेक्टर कैसा होता है, एसिडिक होता है, इट इज नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिडिक है, सही है। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, सही है स्टूडेंट्स, Al2O3 एंड Ga2O3 ये एम्फोटेरिक है स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक है, सही है। ऑक्साइड ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक, In2O3 Tl2O3 दे आर बेसिक, सही है। 1 and 2 only, answer is students 1, 2 and 3। Now next question students, question 10, the noble gas that doesn't occur in the atmosphere is, स्टूडेंट जो नोबल गैसेस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये नोबल गैसेस एटमॉस्फेरिक एयर में एग्जिस्ट करती, वहीं पर रेडॉन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, रेडॉन एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि रेडॉन रेडियम के अल्फा पार्टिकल डीके से मिलता है। ओके, हालांकि गैसेस स्टेट में रहेगा, ओके, तो यहां पे रेडॉन जो है ये नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए स्टूडेंट्स ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की +1 है, so this exhibit a strong reducing character due to the presence of non-ionizable hydrogen pH bonds। तो इन दो pH के कारण, इन दो pH बॉन्ड के कारण स्टूडेंट इसकी देखिए इस फास्फोरस की स्टूडेंट कोवेलेंसी तो कितनी है, 5 है, कोवेलेंसी 5 है ना, 5 बॉन्ड बना रखे, लेकिन उसके बावजूद ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इसलिए है क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग कैपेसिटी ज्यादा एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई इट एक्वायर्स +1 चार्ज, ठीक है ना। इस कारण से यहां पे क्या होगा, फास्फोरस की रिड्यूसिंग कैरेक्टर, फास्फोरस में यहां पे क्या रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, और उसका मेन रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड, 2 पीएच बॉन्ड्स। ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, aluminum is found in +3 oxidation state. In contrast, thallium exists in +1 and +3 states. देखिए 13th, 14th और 15th ग्रुप के वो एलिमेंट जो 6 पीरियड में आते हैं, 13 में थैलियम, 14 में लेड और 15 में बिस्मथ, दे एग्जिबिट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे मान लिया 13 में थैलियम में +1 मोर स्टेबल होगी, लेड में +2 ज्यादा स्टेबल होगी और बिस्मथ में +3 ज्यादा स्टेबल होगी बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. जैसे मैं आपको थैलियम का यहां पे कॉन्फ़िगरेशन स्टोर लिख के देता हूं. थैलियम ज़ीरॉन 4f14 5d10 6s2 6p1, ठीक है ना. तो एक्चुअली जो ये जो स्टूडेंट ये जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इनकी शील्डिंग क्या है, पुअर है. तो जिसके कारण Z-इफेक्टिव जो पेरिफेरी पे पहुंचेगा वो Z-इफेक्टिव सबसे ज्यादा किस पर आएगा, 6s इलेक्ट्रॉन पर आएगा. तो हम p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को आसानी से तो निकाल सकते हैं, लेकिन 6s के पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कराना या रिमूव कराना का हाई एनर्जी डिमांडिंग होगा. एंड दैट इज वाई ये ऐसा लगता है कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ओके, इसलिए इसका नाम पड़ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट. ये आ गया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13th. करेक्ट स्टेटमेंट अमंग A to D regarding silicons are they are polymers with hydrophobic character. सही है स्टूडेंट, सभी लोग जानते हैं. देखिए जैसे मान लिया अगर हम ये सिलिकॉन बना लें, सिलिकॉन O सिलिकॉन O सिलिकॉन, मान लिया बेटा ये हमने एक चेन सिलिकॉन का एक पार्ट बनाया है. तो R क्या है, एल्काइल और एराइल पार्ट है. एल्काइल और एराइल पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है ना. तो इसलिए आपने पढ़ा होगा कि सिलिकॉन्स एक्ट्स एज वाटर रेपेलेंट. तो पहला स्टेटमेंट सही, दे आर बायोकंपैटिबल. सही है, यानी दे कैन बी इम्प्लांटेड इन आवर बॉडीज आल्सो सेफली. In general, they have high thermal stability. सही है, and low dielectric constant. बेटा ये गलत हो गया, देखिए लो नहीं होता है, high dielectric constant. ये C गलत हो गया. D, usually they are resistant to oxidation and use as greases. सही है. तो आंसर इज स्टूडेंट A, B, D. देखिए एक्चुअली स्टूडेंट ये है प्रॉब्लम यहां पर कि ये बैक बॉन्डिंग यहां पर होती है, जिसके कारण यहां पर SiO बॉन्ड की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है. एंड दैट इज वाई सिलिकॉन्स आर केमिकली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ केमिकल रिएजेंट्स एज वेल एज थर्मली स्टेबल ड्यू टू हायर बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, है ना, caused by presence of 2p pi 3d pi back bonding. So its answer is A, B, D. A, B, C only. Okay. Answer is Delhi. A, B, D. Okay. Student, question number 14. The pair that contains 2 pH bonds in each of oxy acids. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए को मैं बनाता हूं. ऑप्शन ए में देखिए डबल बॉन्ड O, देन OH. स्ट्रक्चर डायग्राम सबको मालूम है. जब हम फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अगर सिंगल फास्फोरस एटम है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P डबल बॉन्ड O बनाएंगे, बचे हुए ऑक्सीजन को OH में बदलेंगे. तो यहां 2 ऑक्सीजन है, एक पहले हमने P डबल बॉन्ड O बनाया, बचे हुए ऑक्सीजन को OH में बदलेंगे. अभी भी 2 हाइड्रोजन बच गए, उनको हम डायरेक्ट फास्फोरस से बॉन्ड बनाएंगे. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं.
तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम सोचेंगे कि इसमें पीपी लिंकेज है या पीओपी लिंकेज है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो फास्फोरस का स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, -10, यहां से आ गया -10 से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो यानी 6 आ गया, एंड 6 का मतलब +3, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गया, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट पीओपी लिंकेज है। देखिए पीओपी लिंकेज मिल गया। तो पहले हम यहां देखेंगे लिंकेज पीपी है पीओपी। अब यहां पर हर फास्फोरस से डबल बॉन्ड O बनाएंगे, बना दिया। इसके बाद बचे हुए ऑक्सीजन को OH में बदलेंगे। नाउ 2 ऑक्सीजन हैव बीन लेफ्ट, उनको OH में बदला। इसके बावजूद स्टूडेंट यहां पर 2 हाइड्रोजन अभी और बच गए, अब उनको क्या करेंगे, डायरेक्ट बॉन्ड बना देंगे। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन सही जा रहा है, 2 pH बॉन्ड्स, ओके। H4P2O5 एंड H3PO3। अब जैसे हमारे स्टूडेंट्स इसकी बात करें, चलिए एक ये हम आपको बना के दिखाते हैं। अब जैसे स्टूडेंट H3PO3 बनाना है तो यहां पे क्या करें, सबसे पहले हम P डबल बॉन्ड O बनाएंगे, बचे हुए ऑक्सीजन को OH में बदलेंगे। 2 ऑक्सीजन बच गए, उनको OH में बदला। एक हाइड्रोजन अभी बच गया, इसको pH बॉन्ड बना दिया, ओके। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया है, ये बना के दिखा दिया स्टूडेंट्स। अब जैसे ये वाला बनाना, मान लिया H4P2O6, स्टूडेंट H4P2O6 में अगर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, देखिए कितना आ रहा, -12, 4 + 4, -12 + 4 कितना हो गया, यहां पर 8 बच गया, यानी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन 4 आ गई, यानी ग्रुप की अनकॉमन आ गई, तो यानी पीपी लिंकेज आएगा, ओके। पीपी लिंकेज आ गया, और हर फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड O बनाएंगे, बचे हुए ऑक्सीजन को OH में बदलेंगे, ठीक है ना, ये बन गया H4P2O6, ओके। तो आंसर इज स्टूडेंट A। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। The relative stability of +1 oxidation state of group 13 element follows the order. Student, as we move down in the 13th group, +1 oxidation state becomes more and more stable due to the inertness of s orbital electron of the valence shell. ठीक है ना। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम गैलियम, आंसर इज डी, दिल्ली। देख रहे थैली में +1 ज्यादा स्टेबल होगा, ओके। So students, this is all about this video. Thank you.